साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube द ऑफिसर एकेडमी में। साथियों 15 मिनट की शो में आज हम आपको वो टॉपिक करवाने वाले हैं जो टॉपिक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है, और वो टॉपिक आपका है धातु, अधातु एवं उपधातु। साथियों आप विश्वास करिए, चुटकी में हम आपको याद करवाने वाले हैं कि कैसे आप पहचान पाइए किसी भी एलिमेंट्स के बारे में कि आखिर वो धातु है या अधातु है या उपधातु है। जैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछ देती है कि पोलोनियम निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है, धातु की श्रेणी में, अधातु की श्रेणी में, उपधातु की श्रेणी में, अक्रिय गैस की श्रेणी में, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर हम पोलोनियम को धातु बोलें या अधातु बोलें या उपधातु बोलें या अन्य किसी भी तत्व की बात करता है। तो चलिए आइए हम साथियों उसके बारे में चर्चा करते हैं। अंतिम तक आप साथियों बने रहेंगे। इस 15 मिनट की वीडियो में आपको आज 100% याद करवाएंगे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और कैसे आप चुटकी में मतलब सेकंडों में पहचान पाइएगा कि आखिर वो कैसे कह सकते हैं आप धातु है या अधातु या उपधातु है। हम उसका ट्रिक आपको बताने वाले हैं, तो लास्ट तक आप इस सेशन में साथियों बने रहेंगे। साथियों बताने से पहले मैं आपको बता दूं, टीआरई 4.0 के लिए हजारों छात्र जो है ऑफिसर एकेडमी पर विश्वास किया है, तो आप भी करके देखिएगा। चूंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में द ऑफिसर एकेडमी हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया है। इतना रिजल्ट ऑफिसर एकेडमी दिया है कि आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और उसी सफलता के बाद आपके लिए फिर से आया है एक विजयी बैच, जिस बैच की फी है मात्र 999। यानी मात्र इस 999 में साथियों जो है आपको मिलने जा रहा है इस पीआरटी की बैच भी, और फ्री में मिलने जा रहा है कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप बैच। तो समझिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलने जा रहा है कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप बैच। तो आप निश्चिंत होकर इस बैच को साथियों ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। साथियों मैं मेटल पर चर्चा करता हूं। मेटल की बात किया जाए साथियों, तो आपका मेटल जो है यानी धातु जो है ये एक प्रकार का प्योर मटेरियल है। यदि धातु की बात किया जाए साथियों तो आप याद रखेंगे ये एक प्रकार का जो है शुद्ध पदार्थ है, और ये ऐसा शुद्ध पदार्थ है, ये ऐसा प्योर मटेरियल होता है जो साथियों ध्यान रखेंगे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और ये प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। स्पष्ट आप लिखा देख रहे होंगे कि वैसा पदार्थ जो प्रायः ठोस अवस्था में अर्थात प्रायः जो है सॉलिड स्टेट में रहता है, वैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थ को ही आप धातु कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, ये चमकीला भी होता है, ये कठोर के साथ साथ चमकीला होता है। इसमें आघात वर्धनीयता तन्यता का गुण होता है। इसमें अर्थात इसको यदि आप पीटते हैं तो पतला से पतला चादर बन सकता है। आपके सामने एग्जांपल है, आप देख रहे हैं पतला से पतला चादर बना हुआ है, पतले से पतले रिंग बना हुआ है, यहां पर देख रहे होंगे पतला से पतला तार भी बना है। इस गुण को आप तन्यता कहते हैं। तन्यता का मतलब होता है जिसे खींचकर पतले से पतला तार बनाया जा सकता है, वो गुण तन्यता का कहलाता है। अर्थात धातु जो है इसमें आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है और धातु में साथियों तन्यता का भी गुण पाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसमें ध्वनिक गुण होता है। अर्थात यदि ये घंटी सपोज करिए है और इसको ऐसे करके पीटते हैं, बजाते हैं, तो इससे ध्वनिक होता है, अर्थात इससे आवाजें निकलती है। इतना ही नहीं बल्कि इससे विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है, यानी ये विद्युत का भी सुचालक होता है और ये साथियों उष्मा का भी सुचालक होता है। और ऐसे तमाम शुद्ध पदार्थ जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है, उन सबको धातु कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, चाहे आप आयरन अर्थात लोहा की बात करें, चाहे आप कॉपर का बात करें, एल्यूमिनियम की, सोडियम का बात करते हैं, सोना या चांदी की बात करते हैं, तांबा और जस्ता की बात करते हैं, ये सब का सब एक शुद्ध पदार्थ है और धातु भी है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कॉपर जो भी है ये सब धातु की श्रेणी में आता है। सबसे बड़ी विशेषता जो नोट करके लिखना है, आप इसको ध्यान रखेंगे साथियों, कई बार सवाल पूछा गया है कि आपका धातु जो है इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आप साथियों याद रखेंगे धातु के बाहरी कक्षा की बात किया जाता है तो धातु के बाहरी कक्षा में मात्र जो है 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस बात को याद रखिएगा साथियों कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है साथियों, तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है धातु के बाहरी कक्षा में रहता है, यानी धातु के बाह्यतम कक्षा में रहता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है, आपसे एग्जाम में सवाल पूछी जाएगी कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1, 2 या फिर साथियों 3 इलेक्ट्रॉन होता है।
फिर यदि बात किया जाए साथियों अधातु का, नॉन मेटल का बात करते हैं, तो एक वैसा शुद्ध पदार्थ होता है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। आप हमेशा साथियों ध्यान रखेंगे, एक वैसा शुद्ध पदार्थ जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है, गैसीय स्टेज में रहता है, वैसे शुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसे अधातु कहा जाता है। और दूसरी खासियत इसका क्या है, यह सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है, यानी अधातु से विद्युत धारा का प्रवाह साथियों बिल्कुल नहीं हो पाता है। तीसरी विशेषता क्या है कि साथियों अधातु जो है इसमें आघात वर्धनीयता का और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी उसे पीटकर आप पतला चादर नहीं बना सकते हैं, उसे खींचकर पतला तार आप नहीं बना सकते हैं, यह चमकीला नहीं होता है और यह प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। यह होता कैसा है, तो साथियों ध्यान रखेंगे, आपका अधातु जो होता है यह भंगुर होता है, जिसे आप कह सकते हैं ब्राइटल। ये साथियों ब्राइटल होता है, ये साथियों भंगुर होता है, अर्थात ये कमजोर होता है। इसे यदि पीटिएगा तो चूर चूर हो जाएगा और गैसीय अवस्था में रहेगा, तो इसे पीटा ही नहीं जा सकता है। ये तमाम विशेषता साथियों आपका नॉन मेटल का है और धातु का है। चाहे आप बात हाइड्रोजन का करें, हीलियम का करते हैं, या फिर साथियों कार्बन का करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, आयोडीन का करते हैं, या फिर ब्रोमीन का करते हैं, या फिर क्लोरीन का करते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है साथियों, ये क्या है, ये सब आपका अधातु है, ये सब साथियों आपका नॉन मेटल है। आगे हम आपको बताएंगे इस प्यारे साथियों कि आखिर नॉन मेटल को कैसे पहचान पाइएगा। तो कुछ नाम आपको जैसे यहां याद रखना है, लेकिन आप टोटली कैसे पहचानिएगा, बस एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको खल्लास करने वाले हैं। साथियों एग्जाम्पल आपके सामने है, चाहे आप डायमंड की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, या फिर साथियों हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये सब प्रायः गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ये प्रायः गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले जो शुद्ध पदार्थ हैं, ये सब का सब क्या कहलाता है, ये साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपका अधातु कहलाता है, ये साथियों नॉन मेटल कहलाता है। और याद रखिएगा, यदि अधातु के बाहरी कक्षा की बात करता है कि बताइए कि अधातु के बाहरी कक्षा में साथियों कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कौन कौन कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, तो याद रखिएगा अधातु के बाहरी कक्षा में या तो 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि वो आपका नॉन मेटल अर्थात अधातु ही होगा। और यदि उपधातु की साथियों बात करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि विजयी बैच जो टीआरई 4.0 के लिए है। और मेरे प्यारे साथियों, इस विजयी बैच में यदि आप अंतिम तौर पर अपनी सफलता को चाहते हैं, तो आप इसे लीजिए, क्योंकि इसमें मिलने जा रहा है आपको फ्री में कवच बैच। इसमें मिलने जा रहा है साथियों आपको एनसीईआरटी माइंड मैप, और मात्र 999 में द ऑफिसर एकेडमी एक बहुत बड़ी तोहफा आपको दे रही है, एक बहुत बड़ी गिफ्ट आपको कर रही है। इसका फायदा आप लोग जरूर लीजिए। आने वाले टीआरई 4 के एग्जाम में साथियों जो है आपके लिए रामबाण सेशन साबित हो सकता है। और मैं साथियों बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में शानदार प्रदर्शन ऑफिसर एकेडमी का रहा है। नहीं, बिहार का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिस स्कूल में ऑफिसर एकेडमी के छात्र नहीं है। तो आप भी विश्वास करके इस एकेडमी को ज्वाइन करिए, ऑफिसर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और जुड़िए अभी साथियों द ऑफिसर एकेडमी के साथ अपने टीआरई 4.0 के बैच में। फिर बात करें साथियों नॉन मेटल की बात करते हैं, उसके बाद मेटलॉइड की बात किया जाए उपधातु का, तो याद रखिएगा साथियों ये उपधातु जो है इसमें धातु और अधातु दोनों जैसा गुण पाया जाता है, जिसे आप उपधातु कहते हैं। और पूरी आवर्त सारणी की बात किया जाए तो इसमें मात्र 7 ही ऐसे तत्व हैं जो कि आपको उपधातु की श्रेणी में आता है। और एक बात याद रखिएगा, यदि धातु की बात किया जाए, यदि साथियों अधातु की बात किया जाए, और यदि उपधातु की बात किया जाए, तो याद रखिएगा साथियों धातु की कुल संख्या 91 है, अधातु की कुल संख्या 20 है, और उपधातु की कुल संख्या 7 है। यदि आप सबको जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा। और आपको पता है कि अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या के बारे में यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछती है कि अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या साथियों जो है वो मात्र आपका 118 है, जिसमें 91 आपका धातु की श्रेणी में आता है, 20 आपका अधातु की श्रेणी में आता है, और 7 जो है उपधातु की श्रेणी में आता है। आखिर उपधातु की श्रेणी में कौन आता है, तो आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करता है, तो ये सब उपधातु है साथियों। ये सब जो है मेटलॉइड की श्रेणी में आता है। आपके सामने एग्जांपल भी है, चाहे आप बोरोन की बात करते हैं,
चाहे साथियों आप बोरोन की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं, टेलुरियम की बात करते हैं, आर्सेनिक की बात करते हैं या एंटीमनी की बात करते हैं, ये सब का सब साथियों क्या है, उपधातु है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे बड़ी विशेषता, यदि कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए उपधातु जो है इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो याद रखिएगा उपधातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या व्यवहारिक तौर पर जो है जब एग्जाम में सवाल आती है तो आपका आंसर 4 होता है। और यदि अक्रिय गैस की बात किया जाता है कि बताइए अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या साथियों जो है ये आपका कितना होता है, तो 8 होता है। अपवाद याद रखिएगा, अपवाद में कौन हो जाएगा, तो भाई आपका हीलियम हो जाएगा, जिसमें मात्र जो है आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम साथियों एक्सेप्शन है, ये अपवाद है जिसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सारे अक्रिय गैस के लास्ट में जो है आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही मिलता है। अब एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, टेक्निक के माध्यम से साथियों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे आप धातु को, अधातु को और उपधातु को पहचान पाइएगा। उपधातु का नाम तो क्लियर था भाई, 7 वही है, और सातों का सातों आपको याद हो गया होगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, पोलोनियम। ये सारा नाम तो लगभग आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि इसमें काउंटेबल नाम ही आपके सामने है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी और पोलोनियम। ये क्या है, ये मात्र आपका 7 जो है ये आपका उपधातु है। तो इसका तो नाम में चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यदि कैसे आप पहचान पाएंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है, तो गौर फरमाना साथियों, ये धातु को इंग्लिश में कहा जाता है मेटल, और इसका पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। और सोडियम एक धातु है और इसके लास्ट में भी क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। तो आप ये बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है साथियों, कि मेटल के अंतर्गत जो भी आएगा उसके अंतिम में याद रखेंगे, उसके अंतिम लेटर की बात करेंगे तो अंतिम लेटर जो उसका होगा वो साथियों एम से लास्ट होगा या तो यम से लास्ट होगा। याद रखेंगे साथियों कि धातु की श्रेणी में वो सारे नाम आएंगे जिसके लास्ट में या तो एम आएगा या तो हिंदी में यम लिखा रहेगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ये जितना भी नाम बोले हैं ये सबका सब क्या है, धातु है जिसके लास्ट में क्या लगा है, यम लगा है। मतलब 99% केस में आप याद रखिएगा साथियों, 99% केस में इस ट्रिक को याद रखिएगा। मेटल की शुरुआत एम से होती है और सोडियम की शुरुआत भी, लास्ट भी एम से होती है। अर्थात कोई भी एनीबॉडी शुद्ध पदार्थ जिसके लास्ट में एम लगता है वह धातु की श्रेणी में आएगा। 99% केस में साथियों आपका यह सही होगा। अब किसी के भी लास्ट में आप एम देखिएगा तो आप समझ जाइएगा वो क्या होगा, धातु। यदि अंतिम लेटर एम या यम लिखा रहेगा तो आप क्या समझिएगा, धातु। और नॉन मेटल में याद रखिएगा एन है और लास्ट में आपको एन लिखा हुआ है। अर्थात याद रखिएगा नॉन मेटल की श्रेणी में जो भी आएगा उसके लास्ट में जो है यानी उसका अंतिम में जो है, या अंतिम में साथियों ध्यान रखिएगा या तो एन लिखा रहेगा या तो एन ई लिखा रहेगा या तो ई एन लिखा रहेगा। लास्ट यदि एन से होता है तो समझिएगा वह नॉन मेटल होगा। ऐसे भी वर्बली आप याद कर लीजिए, लास्ट यदि एन से होता है तो नॉन मेटल कहलाएगा और लास्ट यदि एम से होता है तो मेटल कहलाएगा। पक्का ना बाबू, याद हो गया? याद हो गया तो एक बार आप साथियों लाइक करके कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको याद हुआ या नहीं। मैं अभी हजारों की संख्या में आपको एग्जांपल दिखवाने जा रहा हूं, जितना भी अब तक ज्ञात तत्व है सबका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा और आपसे मैं पूछूंगा, आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। आप याद रखिएगा जिसके लास्ट में एम है, जिसके लास्ट में एम है वो मेटल होगा यानी धातु होगा, और जिसके लास्ट में एन है वो नॉन मेटल होगा यानी अधातु होगा। पक्का ना? कमेंट करके बताइएगा बाबू। जिसके लास्ट में एम होगा वो धातु और जिसके लास्ट में एन होगा वो क्या होगा, अधातु। अब आप कमेंट करके बताइएगा, यदि आप से हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आपको पता है साथियों कि हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन में क्या है, लास्ट में एन लगा है। मतलब क्लियर है हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन जो है ये आपका अधातु है। हाइड्रोजन क्या है बाबू, तो हाइड्रोजन आपका अधातु है क्योंकि लास्ट में एन लगा है। फिर यदि आपसे बात करते हैं हीलियम, लास्ट में यम लगा हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा हीलियम जो है ये साथियों अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। हीलियम एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। चूंकि एक विशेषता हम आपको यह भी बताए थे कि जो गैसीय अवस्था में रहता है वो अधातु कहलाता है, अर्थात हीलियम एक अक्रिय गैस है, अर्थात यह जो है अधातु की श्रेणी में आएगा।
फिर यदि आप लिथियम की बात करते हैं, बेरियम की बात करते हैं, तो ये लिथियम और बेरियम क्या है साथियों, लास्ट में यम लगा हुआ है, अर्थात ये धातु है। ये क्या है साथियों, तो ये आपका धातु है। यदि बोरोन की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि बोरोन जो है ये उपधातु है। ये बोरोन साथियों क्या है, तो आपका बोरोन जो है ये उपधातु की श्रेणी में आता है। फिर बात करते हैं कार्बन, कार्बन जो है अधातु की श्रेणी में आता है। कार्बन साथियों अधातु की श्रेणी में आता है। नाइट्रोजन अधातु की श्रेणी में आएगा। ऑक्सीजन अधातु होगा। फ्लोरीन अधातु होगा। नियोन अधातु होगा। और सोडियम में लग गया यम, अर्थात सोडियम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धातु। क्लियर हो गया कि जिसके लास्ट में एन लग रहा है वो सब हो रहा है अधातु, और जिसके लास्ट में यम लग रहा है सब हो रहा है धातु। फिर यदि बात करता है मैग्नीशियम, यम लगा है। एल्यूमिनियम यम लगा है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये दोनों साथियों हो जाएगा धातु। और सिलिकॉन के बारे में भी मैं कुछ देर पहले बताए थे कि सिलिकॉन आपका जो है ये है उपधातु। फिर फास्फोरस की बात किया जाए, सल्फर की बात किया जाए, ये फास्फोरस और सल्फर की बात किया जाएगा तो ये होता है साथियों क्या चीज, अधातु। और क्लोरीन की बात करेंगे तो लास्ट में एन है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, अधातु। फिर यदि बात करते हैं आपसे आर्गन का, ये आर्गन एक अक्रिय गैस है। आपको पता है ये साथियों अक्रिय गैस है, अर्थात ये आएगा अधातु की श्रेणी में। और पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन भी सब फेरम में, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, ये जितना भी नाम आप साथियों यहां लिखा दिख रहे हैं सबके लास्ट में यम है। अर्थात ये टोटल का टोटल क्या है साथियों, ये टोटल का टोटल जो है ये आपका जो है किसकी श्रेणी में आता है, तो जिसके लास्ट में यम अर्थात एम लगेगा वो सब होगा धातु, और जिसके लास्ट में एन लगेगा वो हो जाएगा अधातु। क्लियर। अब शिक्षक भर्ती 3.0 में साथियों बेहतरीन रिजल्ट ऑफिसर एकेडमी दी है, हजारों की संख्या में रिजल्ट है, और ऑफिसर एकेडमी के तरासे गए मोती आपके सामने हैं। और आप भी यदि शामिल होना चाहते हैं तो साथियों इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।